सुप्रभात बच्चों, मैं आत्मीय ग्रीन स्कूल से आपकी हिंदी की अध्यापिका जय स्वामीनारायण। तो पिछली क्लास में मैंने जो आपको मैं और मेरा व्याकरण पाठ्य पुस्तिका से पाठ 11 क्रिया की परिभाषा, भेद, उनके भेदों के भेद, उदाहरण, व्याख्या सब किया था। तो आशा है आप घर पे मेरे कथनानुसार अध्ययन किए होंगे और आपको क्रिया पाठ अच्छे से समझ में आ गई होगी। उसी संदर्भ में शेष श्रृंखला में उसी पाठ के आगे आने वाले जो कुछ छोटे मोटे प्रश्न उत्तर हैं, एक्सरसाइज है, भाषा पाठ अध्ययन है, वो मैं आपको आज करवाने जा रही हूँ। ये आप ही की पाठ्य पुस्तिका में अंकित है, पेज नंबर 177 177 पर। तो मैंने कुछ के उत्तर लिखे हैं आप ही की पुस्तिका में या कुछ को नोट डाउन किया है। जैसे जैसे मैं स्क्रीन पर चित्र डालूंगी आपको आपके प्रश्न दिखेंगे और उनसे जुड़े जवाब भी दिखेंगे और मैं उसकी व्याख्या आपको करती जाऊंगी। तो ध्यान से मुझे सुनिएगा, अपने जो पाठ्य पुस्तिका है उसको देखिएगा और मेरे शब्दों को मिलाइएगा और जो भी उत्तर है वो चाहिए होगा तो अपनी पेंसिल से टिक करके आप नोट डाउन कर लीजिएगा। ठीक है, तो शुरू करें। 177 पृष्ठ संख्या। जो आपने क्रिया का पाठ पढ़ा है मैंने आपके स्क्रीन पर लगा के रखा है चित्र, उसी के संदर्भ में ये एक रिवीजन है, एक दोहराना है जो कि एक लाइन 1 सेंटेंस में ख़त्म किया गया है, एक ही वाक्य में। तो क्रिया और उससे जुड़े पाठ के जो भी सब्जेक्ट हैं, जो भी आपका विषय है, वो इस एक लाइन में आपको एक बार दोहरा दिया गया है। तो मैं पढ़ती जा रही हूँ, सिर्फ आपको सुनना है, ध्यान से सुनिएगा। पहला, कार्य के होने या करने को क्रिया कहते हैं। क्रिया को दो आधारों पर बांटा गया है, पहला कर्म के आधार पर और दूसरा प्रयोग और संरचना के आधार पर। कर्म के आधार पर क्रिया के दो भेद हैं, अकर्मक क्रिया तथा सकर्मक क्रिया। जिस क्रिया में कर्म की अपेक्षा न हो वे होती हैं अकर्मक क्रिया, जिस क्रिया में कर्म की अपेक्षा हो वे होती हैं सकर्मक क्रिया। प्रयोग के आधार पर क्रिया के भेद: संयुक्त क्रिया, नाम धातु क्रिया, प्रेरणा अर्थक क्रिया तथा पूर्वकालिक क्रिया। जब वाक्य में केवल एक क्रिया का प्रयोग हो तो वे सामान्य क्रिया कहलाती हैं। जब वाक्य में दो या दो से अधिक क्रिया मिलकर एक पूर्ण क्रिया का प्रयोग करें तो वे संयुक्त क्रिया कहलाती हैं। संज्ञा, सर्वनाम तथा विशेषण शब्दों के साथ प्रत्यय जोड़कर बनाई गई क्रिया नाम धातु क्रिया। जहाँ कर्ता स्वयं कार्य न करके अन्य किसी को कार्य करने के लिए प्रेरित करे वो होती है प्रेरणार्थक क्रिया। जहाँ मुख्य क्रिया से पूर्व होने वाली क्रिया पूर्वकालिक क्रिया। तो ये रहा आपका पाठ का सारांश जो कि 1 लाइन में आपको एक्सप्लेन किया गया है, इसमें लिखित तौर पे और मैंने आपको मौखिक तौर पे किया। ध्यान से देखिएगा। अब छोटे छोटे एक्सरसाइज की तरफ हम बढ़ते हैं। आओ करें, मेरे साथ मिलाते जाइएगा। जरा बताइए तो ये कुछ 1 लाइन के क्वेश्चन आंसर हैं। अकर्मक तथा सकर्मक क्रिया में उदाहरण सहित अंतर स्पष्ट कीजिए। पूर्वकालिक क्रिया तथा प्रेरणार्थक क्रिया के दो उदाहरण बताइए। निम्नलिखित क्रियाओं से मूल धातु अलग करके बताइए। जैसे देखकर, जमाना, हंसना, रुलाया, खरीदी, पिलवाया, झूमना, लहराकर, भिगोना और काटना। अब इसका उत्तर मैंने नोट डाउन किया है जो मैं आपके स्क्रीन पर अगले चित्र में लगाऊंगी। तो क्वेश्चन आप इसमें से पढ़ लीजिए, आप ही की पाठ्य पुस्तिका में है। आंसर मैं स्क्रीन पे लगाने जा रही हूँ और फिर आपको जैसे जैसे मैं बताऊंगी वैसे वैसे आप सुनिएगा और स्क्रीन पर मेरे लगाए गए पिक्चर को ध्यान से देखिएगा और पढ़िएगा। तो बच्चों, आप मैंने जो पिक्चर लगाई, जो चित्र लगाया उसे देखिए। आपका पहला प्रश्न क्या था? अकर्मक तथा सकर्मक क्रिया के उदाहरण सहित अंतर स्पष्ट कीजिए। तो पहला उत्तर है जिस क्रिया में कर्म की अपेक्षा हो वे सकर्मक क्रिया, जैसे खरीदी और काटना। और दूसरा जिस क्रिया में कर्म की अपेक्षा न हो वे अकर्मक क्रिया, जैसे हंसना और झूमना। तो ये रहा आपके पहले प्रश्न का उत्तर जो कि 1 लाइन में आपको मैंने दे दिया है। दूसरा प्रश्न, प्रेरणार्थक जो पूर्वकालिक क्रिया तथा प्रेरणार्थक क्रिया के दो उदाहरण स्पष्ट कीजिए। तो प्रेरणार्थक क्रिया का मैंने लिखा है बुलवाना, दौड़वाया, और पूर्वकालिक क्रिया का खरीद कर और दौड़ कर। ये रहे 2 उदाहरण। अब आइए तीसरे प्रश्न की तरफ। निम्नलिखित क्रियाओं से मूल धातु अलग करके बताइए। तो उसमें मैंने शब्द आपको पढ़ के बताए थे ना, अब उसका उत्तर देख लीजिए। देख, जम, हंस, रो, खरीद, पी, झूम, लहर, भीग और काट। तो ये रहा आपका ये जो 3 प्रश्न है उसका उत्तर। ध्यान से स्क्रीन पे देख लीजिए।
प्रश्न आपकी पाठ्यपुस्तिका में, आप पढ़िए और उससे मिला लीजिए उसके उत्तर। अब बढ़ते हैं हम अगले प्रश्न की तरफ। तो मैं आपके स्क्रीन पर पिक्चर डालने जा रही हूँ। तो आपकी पाठ्यपुस्तिका में अगला प्रश्न है, आइए अब लिखें। निम्नलिखित रिक्त स्थानों में उचित क्रिया शब्द भरिए। देखिए मैंने स्क्रीन पर लगाया है और मैंने उत्तर पे नीचे अंडरलाइन भी किया है और फिलिंग द ब्लैंक्स यानी खाली जगह में रिक्त स्थान में भरा भी है। तनु बालक को है सुलाया या सुलाती। देखिए मैंने सुलाती को अंडरलाइन किया है और लिखा भी है सुलाती। चंचल ने अपना गृह कार्य डैश लिया, करा या कर, तो मैंने लिखा है कर। चंचल ने अपना गृह कार्य कर लिया। दीपक के मित्र उससे मिलने आए। मिलकर और मिलने में से हमें क्या भरना था? मिलने। अब अगली पृष्ठ संख्या पर बढ़िए। अगली पृष्ठ संख्या है जो आपका फिलिंग द ब्लैंक था, रिक्त स्थानों की पूर्ति, संख्या है 178 178 और घ है अनिल ने अपने भाई को गुजराती सिखाई। देखिए मैंने सिखाई को अंडरलाइन भी किया है और सिखाई के बारे में आपको बता भी रही हूँ। नेताजी ने चुनाव जीता। डॉक्टर नर्स से रोगी को दवाई पिलवाता है। देखिए पिलाता और पिलवाता लिखा है तो मैंने पिलवाता को अंडरलाइन भी किया है और यहाँ पे जो आपके रिक्त स्थान है वहाँ पे लिख के भी भरा है। चोर पुलिस से बचकर भाग गया। तुम बाग से फूल लाओ। आपको दो ऑप्शन दिए गए हैं और दोनों में से एक चुनना है। तो मैंने लिखा हुआ है चित्र में, आपके देखिए और लिखिए। ये आप अपनी पाठ्यपुस्तिका में लिखिएगा और इसका पिक्चर खींच के मुझे ज़रूर भेजिएगा, ठीक है। तो अगला प्रश्न की तरफ पढ़ते हैं। दूसरा, वाक्यों में क्रियापदों को रेखांकित करके संरचना के आधार पर उनके भेदों के नाम लिखिए। तो क है सड़कों पर जल का छिड़काव हो रहा था। तो इसमें मैंने रहा को रेखांकित किया है, नीचे अंडरलाइन लिखा है और उसका भेद क्या नाम है? रंजक क्रिया। उसी संदर्भ में ख, अरे कैसी बातें करते हो, सठिया गए हो क्या। देखिए मैंने सठिया को अंडरलाइन किया, ये क्रिया के पद हैं और इसका भेद है नाम धातु क्रिया। ग, जब काम पूरा ना हुआ हो तो हरिया बड़बड़ाने लगा। बड़बड़ाने को मैंने अंडरलाइन किया है और भेद का नाम है नाम धातु क्रिया। देखिए सब सारी क्रियाओं को मैंने एक्सप्लेन किया है, तो आप उनके भेद चाहिए होगा तो अपने पाठ्यपुस्तिका में वापस एक बार पढ़िएगा। तो आपको ये जो वाक्य है इसमें से आपको क्रिया के शब्द छांटना आसान हो जाएगा और उनका भेद का नाम भी आप अच्छे से जान सकते हैं। वैसे मैंने यहाँ लिखा है, फिर भी कोई परेशानी हो तो अपनी पाठ्यपुस्तिका में एक बार ज़रूर आप पढ़ लीजिएगा। तो आगे बढ़ें। यात्री रास्ते में थक कर बैठ गया। तो थक कर को अंडरलाइन और ये क्रिया के भेद का नाम है पूर्वकालिक क्रिया। राजा ने असली मोतियों से जड़ा हार तैयार करवाया था। तो करवाया जो है वो क्रिया के पद हैं, यानी एक शब्द है क्रिया से जिसके द्वारा ये प्रतीत हो रहा है कि क्रिया हो रही है। और ये इसका भेद का नाम क्या है? प्रेरणार्थक क्रिया। मतलब राजा ने जो मोतियों का हार था वो बनवाया था ना, करवाया था ना, उस पर हार जड़वाया था, तो वो जो उसने प्रेरणा दी, तो ये प्रेरणार्थक क्रिया हुई। जमींदार किसान से खेती करवाता है, प्रेरणार्थक क्रिया। 6, दीदी नहाकर पूजा करने बैठ गई। नहाकर पद और भेद का नाम पूर्वकालिक क्रिया। आत्मा कभी नहीं मरती, मुख्य क्रिया। क्योंकि देखिए इसमें जो करता है उसके बारे में ही बताया जा रहा है। हमने बस रुकने पर खाना खाया, संयुक्त क्रिया। दो क्रिया हो रही है ना। धीरज बोली गई बात को झुठला रहा है, नाम धातु क्रिया। अब निम्नलिखित वाक्यों में कर्म रेखांकित कीजिए। इसमें आपको कर्म को सिर्फ अंडरलाइन करना है, रेखांकित करना है। तो देखिए मैं पढ़ती जा रही हूँ और मैंने रेखांकित किया है, जो आपके स्क्रीन पर साफ साफ दिखेगा। आप सही उत्तर उसमें से देख लीजिए। क, यहाँ प्रत्येक वर्ष मेला लगता है। मैंने मेला को अंडरलाइन किया है। रमेश ने लोहे की पेटी बंद करके रख दी। इस पर मैंने किसको अंडरलाइन किया है? लोहे की पेटी को। ग, सामने बैठे चित्रगुप्त बार बार चश्मा पोंछ रहे थे। चश्मा, ये हुआ आपका कर्म, कर्म का शब्द और जिसको मैंने रेखांकित किया है। घ, हम रोज शाम को फुटबॉल खेलने जाते हैं। फुटबॉल आपका कर्म का पद हुआ। अंग, विनय ने सुंदर चित्र बनाया। इसमें चित्र है, रेखांकित किया हुआ है। च, नवाब साहब फिर तारीफ बटोरने लगे। इसमें तारीफ। 6, हम सारी संपत्ति लुटा दें तो हमारे परिवार का क्या होगा। इसमें देखिए दो है, दो कर्म है ना, संपत्ति और परिवार।
अब ज पे आते हैं, रुई से रक्त पोंछकर पेंसिलीन का टीका लगाया। इसमें भी दो हैं, एक रक्त और दूसरा पेंसिलीन। तो हमने जो भी कर्म थे उनको रेखांकित किया है, आपका स्क्रीन पे है पिक्चर, आप देख लीजिए। अब आगे बढ़े चौथे प्रश्न की तरफ। चौथा प्रश्न है, निम्नलिखित वाक्यों में से रंजक क्रिया छांटकर लिखिए। रंजक क्रिया की परिभाषा आपके पाठ्यपुस्तिका में एक बार आप देख लीजिएगा और फिर तब इसमें से छांटिएगा। वैसे मैंने उत्तर लिखा हुआ है तो आप मिला सकते हैं। क, मैंने गीत प्रतियोगिता में भाग लिया था, तो इसमें जो रंजक क्रिया है वो था है। मोरनी अपने बच्चे के साथ बागीचे में घूम रही है रंजक क्रिया। तो मैंने रंजक क्रिया इसमें से निकाला और बगल की जो रिक्त स्थान है उसमें लिखा है, तो आप अच्छे से मिला लीजिए। मैंने लिखा है वो भी आप देख लीजिए। अब अगले पृष्ठ संख्या की तरफ पढ़ते हैं, पृष्ठ संख्या 179 179। ठीक है, तो ध्यान से देखिए। ग, महात्मा बुद्ध के समक्ष दान राशि के ढेर लगने लगे, रंजक क्रिया लगे। घ, माँ ने कल्याणी को गोद में उठा लिया, लिया क्रिया हो गई आपकी। देखिए मैंने ब्लैंक्स में लिखा हुआ है, ठीक है। सभी अनुचर थाल रखकर चले गए, चले गए। सिपाही अपनी तलवार टेक कर उठ खड़ा हुआ, खड़ा हुआ, ये रहा आपका रंजक क्रिया। चीन की दीवार का निर्माण कई शताब्दियों तक होता रहा था, तो जो रहा था वो हुई आपकी रंजक क्रिया। ज, जनसंख्या वृद्धि के कारण जंगल कटते चले गए, तो चले गए आपकी हुई क्रिया। तो आपको रंजक क्रिया के भी उत्तर मैंने इसमें लिखे हैं, आप अच्छे से देखिएगा, मिलाइएगा और अपनी पाठ्यपुस्तिका में जो खाली जगह है, जो रिक्त स्थान है, उस पर सही उत्तर लिख लीजिएगा और अध्ययन भी कीजिएगा, क्योंकि परीक्षा पत्र में इन्हीं प्रश्नों से मिलता जुलता मैं प्रश्नोत्तर आपको करवाऊंगी। तो पांचवें प्रश्न की तरफ बढ़ें। निम्नलिखित शब्दों से नाम धातु क्रिया बनाइए। अब पांचवें प्रश्न की तरफ हम बढ़ते हैं कि निम्नलिखित शब्दों से नाम धातु क्रिया बनाइए। तो क, बात का बतियाना, देखिए मैंने लिखा हुआ है आपके रिक्त स्थान पर। थर का थरथराना, ये मैंने नाम धातु क्रिया बनाया है, ध्यान से देखिएगा। इसमें एक शब्द दिया हुआ है और उसको नाम धातु क्रिया में मैंने कैसे लिख करके परिवर्तित किया है। लालच, ललचाना, ठीक है, ये शब्द हैं, इनसे मैंने आगे नाम धातु क्रिया लिख करके कुछ और शब्दांश जोड़ के बनाया है। शर्म, शर्माना, अंग, दंदन, दंदनाना, च, लज्जा, लजाना, छ, लपलप, लपलपाना, ज, गुनगुन, गुनगुनाना, झ, कम कप, कम कपकपाना, इया, चक्कर, चकराना। ठीक है, तो नाम धातु क्रिया के बारे में एक बार अगर आप पढ़ेंगे तो मैंने जो शब्दों को आगे कुछ शब्दांश जोड़ करके जो नाम धातु क्रिया बनाई है, इसका जो उत्तर लिखा है वो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। अब छठा प्रश्न, निम्नलिखित वाक्यों के क्रियापदों को संयुक्त क्रियापदों में बदलकर लिखिए। देखिए इसमें संयुक्त क्रियापद में बदलकर लिखना है, ठीक है। तो मैंने लिखा है, आप देखिए और मिलाइए। अरे बिजली चली गई, तो इसका उत्तर हुआ अरे बिजली चली गई, ठीक है। नहीं सॉरी, प्रश्न था अरे बिजली गई, तो मैंने इसमें चली शब्द जोड़ा है जो संयुक्त क्रियापद है, तो अरे बिजली चली गई। अब प्रश्न संख्या ख, बस अड्डे से बस चली, तो इसका मैंने उत्तर लिखा बस अड्डे से बस चल पड़ी, ठीक है। इसमें मैंने क्या जोड़ा है, देखिए ध्यान से, चल। बच्चों ने अनार खाया, बच्चों ने अनार खा लिया। घ, इस बार जोर से वर्षा हुई, इसका उत्तर हुआ इस बार जोर से वर्षा हुई थी। ये संयुक्त क्रियापद में मैंने बदला है, ध्यान से सुनिएगा। अंग, नेहा सहारनपुर गई, तो नेहा सहारनपुर गई थी। तो यहाँ पे आपके पाठ का एक्सरसाइज भाषा अध्ययन समाप्त होता है, ठीक है। तो आप अच्छे से जो भी मैंने एक्सप्लेन किया है आज, आप इस पर एक बार घर पे जरूर अध्ययन कीजिएगा। अब हम कुछ बहुविकल्पीय प्रश्न के उत्तर और प्रश्न को देखेंगे, तो मैं आपके स्क्रीन पर डाल रही हूँ, आप ध्यान से देखिएगा और मुझे सुनिएगा, ठीक है। तो बच्चों अपने स्क्रीन पर देखिए आप,
बहुविकल्पीय प्रश्न, सही विकल्प चुनिए। इसमें उत्तर मैंने लिखा नहीं है, लेकिन मैं बताती जाऊंगी और आप सुनिएगा और समझिएगा। सही विकल्प चुनिए। किसी काम को करना या होना कहलाता है, पहला क्रिया, दूसरा कर्ता, तीसरा कर्म और चौथा इनमें से कोई नहीं। तो बच्चों क्या होगा इसका उत्तर? जी हाँ, पहला क्रिया। किसी काम को करना या होना क्रिया कहलाता है। अब दूसरा प्रश्न देखें। काम करने वालों को कहते हैं क्या? कर्ता, कर्म, क्रिया या कार्य। क्या बोलते हैं काम करने वाले को? जी हाँ, कर्ता। तो इसका उत्तर हुआ कर्ता, यानी पहला। इसमें देखिए बहुविकल्पीय प्रश्न में एक प्रश्न है और 4 इसके उत्तर हैं, तो आपको सही उत्तर छांट के बताना है। इसमें मैंने उत्तर लिखा नहीं है, लेकिन मैं बोल रही हूँ और आप ध्यान से सुनिए और समझिए कि इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा। अब तीसरे प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। क्रिया का मूल रूप कहलाता है, क्या कहलाता है क्रिया का मूल रूप? कर्म, क्रिया, धातु या कर्ता? बताइए आप लोग। हाँ ठीक है, धातु, तीसरा। तो इसका सही उत्तर क्या हुआ? तीसरा, धातु। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ, जो अब मैं आपके स्क्रीन पर डालने जा रही हूँ। एक कर्मक व विकर्मक यानी द्विकर्मक क्रिया के भेद हैं। ये किसके भेद हैं बताइए? सकर्मक के, अकर्मक के, प्रेरणार्थक क्रिया के, या फिर इनमें से कोई नहीं? बताइए आप लोग। अच्छा, पहला, हाँ पहला उत्तर सही है, सकर्मक। कर्म के आधार पर क्रिया के भेद कितने होते हैं? 2, 4, 6, 3। बताइए आप लोग। 2, ठीक है, अकर्मक क्रिया और सकर्मक क्रिया। 6, सरमाना क्रिया है, क्या है? नाम धातु, संयुक्त प्रेरणार्थक, पूर्वकालिक, क्या है बताइए? हाँ पहला, नाम धातु। अब अगले प्रश्न संख्या की तरफ बढ़े। क्रिया के मूल रूप को कहते हैं धातु रूप, शब्द रूप, अकर्मक क्रिया या सकर्मक क्रिया? धातु रूप। जब कर्ता स्वयं काम न करके किसी और से करवाता है तो वो क्या कहलाती हैं? बताइए। जब वो कार्य स्वयं नहीं कर रहा है, किसी और से करवा रहा है, तो वो क्या कहलाएंगी? जी हाँ, प्रेरणार्थक क्रिया। तो ये बहुविकल्पी प्रश्न थे, इसका उत्तर मैंने आपको बोल के समझाया। आशा है आप लोग के समझ में आ गई होगी। कुछ ऐसे ही प्रश्न आपको प्रश्न पत्र में मैं पूछूंगी। आपको एक छोटा सा प्रश्न पूछूंगी और उसके 4 ऑप्शन दूंगी, उसमें से आप सही ऑप्शन छांटिएगा। ये सिर्फ मैंने आपको एक छोटा सा एक उदाहरण दिया, ये बहुविकल्पीय प्रश्न के। ऐसे प्रश्न आपको क्रिया से संदर्भ में पूछे जा सकते हैं, ठीक है? तो इस वीडियो को ध्यान से सुनिएगा, मेरे स्क्रीन पे लगाए गए पिक्चर को देखिएगा और समझिएगा। तो आज हम अपने क्रिया के पाठ को संपन्न करते हैं। आशा है क्रिया और क्रिया से जुड़ी सारी बातें आपके समझ में आ गई होंगी। तो फिर हम अगले पाठ में, अगले विषय में आपको मिलेंगे। तो ठीक है, आज हम इस वीडियो को, इस क्लास को यहीं विराम देते हैं और आशा है आप लोग घर में इन सारे भाषा अध्ययन, जो भी मैंने प्रश्न उत्तर या खाली जगह की पूर्ति करवाई है, उसके बारे में ध्यान से देखेंगे, पढ़ेंगे और समझेंगे, ठीक है? तो बच्चों अपना ध्यान रखिएगा और तब तक के लिए, यानी अगले वीडियो के लिए, जय स्वामीनारायण।